नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आजाद। कल देर शाम एक ऐसी खबर रुद्रप्रयाग जिला पंचायत से आई है जिसने पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया है। जी हां, जिला पंचायत से 14 सदस्य, रुद्रप्रयाग जिला पंचायत से 14 नाराज सदस्यों ने कल जिलाधिकारी के पास वो पहुंचे और उन्होंने जिलाधिकारी को अविश्वास प्रस्ताव सौंपा है। 14 सदस्य रुद्रप्रयाग जिला पंचायत के जिलाधिकारी के पास पहुंचे और उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव जिलाधिकारी को सौंपा है। अब जरा इस बात को समझिए कि आखिर जो केवल 2.5 साल का कार्यकाल अभी रुद्रप्रयाग जिला पंचायत को हो रखा है, जो जिला पंचायत की बॉडी है, जो वहां पे नियुक्त हुए हैं, चुने गए हैं लोकतांत्रिक जरिए से, वो मात्र 2.5 साल में जिला पंचायत के भीतर आखिर ये क्या हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से 14 सदस्यों को नाराज होकर जिलाधिकारी के पास जाना पड़ा और उसके बाद जो बोर्ड है, जो अध्यक्ष है, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव देना पड़ा। और केवल 14 सदस्य नहीं बल्कि 3 सदस्य और भी जिला पंचायत के जो नाराज सदस्य हैं उनके खेमे में है। तो जरा हम आपको ये बता देते हैं कि जो जिला पंचायत के नाराज सदस्यों ने जिलाधिकारी को सौंपा है उसमें उन्होंने क्या कुछ लिखा है। पहली बात उन्होंने ये लिखा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा जिला पंचायत रुद्रप्रयाग के अंतर्गत मनमाने ढंग से सदन बोर्ड को विश्वास के बिना नियम विरुद्ध कार्य किए जा रहे हैं। यानी कि जो जिला पंचायत के भीतर जो काम हो रहे हैं वो बोर्ड के संज्ञान में नहीं है बल्कि अध्यक्ष उसमें मनमाने कर रहे हैं। इस वक्त आपको पता है कि रुद्रप्रयाग की जिला पंचायत अध्यक्ष अमरजीत शाह है और लंबे समय से, पिछले कई दिनों से ये सुगबुगाहट थी कि जिला पंचायत के भीतर तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि आपने पिछले दिनों गद्दी घोटाला का जिक्र आपने सुना होगा कि केदारनाथ यात्रा में जो गद्दियां घोड़े खच्चरों को दी जा रही है उसमें जबरदस्ती उनसे पैसा वसूला जा रहा है गद्दी के नाम पे। तो इस बात को भी आप समझ सकते हैं कि ये गद्दी घोटाला हुआ था। और उसके बाद एक और गद्दा वीडियो वाला आपने सुना होगा, गद्दा घोटाला उस पूरे क्षेत्र में हुआ था। जो पार्किंग में गद्दे बिछाए जा रहे थे वो भी जिला पंचायत के खिलाफ गया था वो मामला कि जिला पंचायत कहीं ना कहीं उसमें जो सदन है, जो बोर्ड है जिला पंचायत का, उनके संज्ञान में ये पूरा मामला नहीं था, लेकिन बिना बोर्ड के संज्ञान में लिए हुए वहां पे गद्दा घोटाला हुआ। और अब जो गद्दे खिसकने का डर है, तो ये 3 गद्दियों का सवाल आप समझ सकते हैं। पहले गद्दी घोटाला हुआ, जो घोड़े खच्चरों की गद्दियां थी, उसके बाद गद्दा घोटाला हुआ और अब गद्दी जाने का भाई जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। दूसरा क्या कुछ उन्होंने अपने पत्र में लिखा है, इस बात को भी समझिए। अध्यक्ष महोदय द्वारा नियमित 4th श्रेणी कर्मचारियों को सेवा से हटाया गया तथा पुनः उसकी नियुक्ति की गई जो नियम विरुद्ध है। तो ये जो 4th श्रेणी का कर्मचारी वहां पे पहले से तैनात था उसको हटा दिया गया और उसके बाद एक किसी अन्य की तैनाती वहां पे की गई। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अपने लोगों को वहां पे वरीयता दी गई। ये संकेत, ये इशारा कहीं ना कहीं हो रहा है। तीसरी अगर हम बात करें तो अध्यक्ष महोदय द्वारा यात्रा व्यवस्थाओं में घोड़े खच्चरों के गद्दी का कार्य जिसका सदन में अनुमोदन नहीं किया गया है, जो बिना निविदा के किया गया है। जिस बात का मैं इससे पहले जिक्र भी कर रहा था कि गद्दी घोटाला वहां पे किया गया, लेकिन जिला पंचायत ने ना उसकी कोई निविदा प्रक्रिया निकाली, ना उस पर कोई टेंडरिंग की प्रक्रिया हुई और ना जो सदन वहां पे जो जिला पंचायत का बोर्ड बैठता है, जो जिला पंचायत के सदस्य वहां पे लोकतांत्रिक तरीके से चुन के जा रखे हैं, उनके संज्ञान में ये पूरा मामला नहीं रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी गद्दियों का कार्य वहां पे किया जाता है। इस बात को भी आप समझ सकते हैं कि जिला पंचायत के भीतर कितना बड़ा ये खेल चल रहा है, बहुत बड़ा ये खेल चल रहा है और कौन कौन इसके पीछे है। हालांकि अभी तो स्पष्ट तौर पे अध्यक्ष का नाम लिया जा रहा है कि अध्यक्ष पूरे मनमाने तरीके से ये काम कर रहे हैं, लेकिन क्या किसी बाहरी व्यक्ति का भी जिला पंचायत के भीतर हस्तक्षेप है, इस बात की भी जांच की जानी चाहिए। क्या कहीं बाहर से पूरी जिला पंचायत की बॉडी का संचालन तो नहीं हो रहा है, इस बात को भी समझना पड़ेगा। चौथा जो यहाँ पे लिखा गया है कि अध्यक्ष महोदय द्वारा जिला पंचायत के राजकीय वाहन का प्रयोग अपने निजी कार्यों में किया जाता है जो नियम विरुद्ध है।
अब सरकार ने गाड़ी दे रखी है तो उसको अपने घरेलू कामों में लगाया जा रहा है, ये भी सदस्य आरोप लगा रहे हैं। तो ये जो 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इस पे सदस्यों ने नाराजगी जताई। और कल जो जिनके नाम मेरे पास है उनमें रेखा देवी पत्नी राजेंद्र सिंह सदस्य जिला पंचायत सूर रुद्रप्रयाग, मंजू देवी पत्नी वीरेंद्र सेमवाल खलियान के ये जिला पंचायत सदस्य हैं, और कुसुम देवी पत्नी राजेश लाल ये कंडाली के जिला पंचायत सदस्य हैं, ज्योति देवी ये सोमाड़ी के जिला पंचायत सदस्य है, सुमन सिंह ये कंडारा के जिला पंचायत सदस्य हैं, सुमन तिवारी ये भीरी के जिला पंचायत सदस्य हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि करीबन ये 14 लोगों ने अविश्वास, मतलब इसमें नाम 16 लोगों का नाम इसमें है जो जिलाधिकारी को दिया था। एक और व्यक्ति वहाँ पे है, वो घरेलू कार्यों की वजह से नहीं आ पाए, लेकिन करीबन 17 सदस्य बताए जा रहे हैं कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष से नाराज हैं, और अब उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ दिया है। तो कहीं ना कहीं जो 3 गद्दियों का खेल पूरे जिला पंचायत में चल रहा है, उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि पहले गद्दी घोटाला सामने आया, उसके बाद गद्दा घोटाला सामने आया, और अब गद्दी खिसकने का जो मामला सामने आ रहा है वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से जिला पंचायत के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इससे पहले भी हमारे सूत्र बता रहे थे कि वहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मनमर्जी वहाँ पे अध्यक्ष कर रही है, इस तरह से हमें सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरह से जिला पंचायत लगातार बदनाम हो रही है, केदारनाथ यात्रा में जिला पंचायत का अहम रोल होता है। केदारनाथ यात्रा कहीं ना कहीं जिला पंचायत वहाँ पे जो देश विदेश के तीर्थ यात्री पहुँचते हैं उनके लिए एक सुविधा देने का काम करती है। चाहे शौचालय की बात करें, चाहे सफाई व्यवस्था की बात करें, ये तमाम व्यवस्थाएं केदारनाथ यात्रा में जिला पंचायत के हवाले रहती है। लेकिन इस वक्त जिला पंचायत सुविधाओं देने की बजाय कमाई पे ज्यादा ध्यान दे रही है। सुविधाएं जिला पंचायत को देनी थी, वहाँ गाड़ी कमाई पर जिला पंचायत की नजर थी। और जो गद्दी और गद्दा घोटाला हम कह रहे हैं, बात इस बात का जिक्र आ रहा है, और पिछले दिनों आपने सोशल मीडिया के जरिए तमाम प्लेटफॉर्मों पर देखा होगा कि किस तरह से एक गद्दे का वहां पे बड़ा खेल सामने आया था। उसके अलावा गद्दी का खेल जो घोड़े खच्चर संचालक थे उनसे गद्दी के नाम पर पैसे वसूले जा रहे थे, वो भी एक बड़ा घोटाला वहां पे सामने उजागर हुआ था। और अब क्योंकि पहले जिला पंचायत की वहाँ पे दुकानें हुआ करती थी, वो दुकानों से वहाँ पे किराया जिला पंचायत को आता था। इसके अलावा छोटी छोटी पार्किंगें जिला पंचायत बनाता था, उससे आय के साधन जिला पंचायत के विकसित होते थे। और उसके अलावा क्योंकि जो भी वहाँ पे कार्य होता था वो पूरे बोर्ड के संज्ञान में रहता था, तो जिला पंचायत के सदस्य चुन के वहाँ पे जा रखे हैं, चाहे क्योंकि लोकतांत्रिक प्रणाली से चुन के जा रखे हैं, तो इसलिए बोर्ड बैठाया जाता है। लेकिन जो सदस्य है उनका कहना है कि बोर्ड के संज्ञान में कोई भी बात वहाँ पे नहीं रखी जाती है, बिना बोर्ड को विश्वास में लिए वहाँ पे लाखों रुपए के कार्य वहाँ पे किए जा रहे हैं। तो इस बात को समझना पड़ेगा ये किसकी से पर ये हो रहा है, आखिर ये इतना बड़ा जो खेल चल रहा है, विभाग को मजाक बना के रखा हुआ है, जिला पंचायत को अपनी बपौती समझ रखा है। इस तरह से अगर जिला पंचायत चल रहा है, वो एक आम नागरिक की वो संस्था है, वो विभाग है, लेकिन जिस तरीके से जिन लोगों ने सदस्यों को चुना था उन सदस्यों को विश्वास में लिए बिना ही अगर कार्य चल रहा है तो ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन बहरहाल जो सदस्यों ने अपना अविश्वास प्रस्ताव कल देर शाम जिलाधिकारी के पास वो पहुंचे थे, और उसके बाद उन्होंने अपना अविश्वास प्रस्ताव जिलाधिकारी को सौंपा, और उसके बाद अब पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। इसको लेकर जगह जगह चर्चाएं की जा रही है कि आखिर ये जिला पंचायत के भीतर चल क्या रहा था। इस तमाम बातों को लेकर अब चर्चाएं की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ये तमाम जो 3-4 घोटाले सामने आ रहे हैं, अगर इन घोटालों पे जांच की जाए कि वास्तव में क्यों सदस्यों को विश्वास में नहीं लिया गया, और अगर नहीं लिया गया तो क्योंकि लाखों के काम बिना टेंडरिंग के, बिना निविदा प्रक्रिया के अगर किए गए हैं, तो ये भी अपने आप में नियम विरुद्ध है और इस पे जरूर कार्रवाई होनी चाहिए।
आप बने रहे केदारखंड एक्सप्रेस के साथ। एक नई रिपोर्ट में आपके बीच फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। जिन लोगों ने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है वो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पे जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। नमस्कार।